इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। यानी कि ये कथन हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सबसे पहले देखें इसका ए भाग। ए में है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या नहीं, तो ये होगा असत्य। क्यों होगा असत्य? जैसे हम लिखें यहाँ प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या बराबर प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ये एक से शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जब शून्य तो इसमें आता ही नहीं, तो ये शून्य प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। यहां लिख दें असत्य। अब देखें इसका बी भाग। बी भाग में है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी जो 400 है वो 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये भी असत्य होगा। क्यों होगा? पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले की। तो अगर हम 399 में से एक घटाएंगे तो 400 नहीं आएगा। जैसे ये है 399, अगर इसकी पूर्ववर्ती निकालते हैं यानी कि एक संख्या घटाकर, तो 9 में से एक घटाएं कितना बचेगा? 8, यहाँ 9 और ये 398। जब तो इसमें कहा है कि 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा असत्य। यहाँ लिख दें असत्य। अब देखें इसका सी भाग। सी में है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी शून्य है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों हो जाएगा सत्य? जैसे हम लिखें यहाँ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से शुरू होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाती है। यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है संख्या? 0 है। तो इसमें भी क्या बोल रहा है वो कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि इसमें है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। यहाँ रख दें सत्य। अब देखें इसका डी भाग। डी में है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़कर, अगर 599 में एक जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सत्य। परवर्ती का मतलब क्या होता है? परवर्ती का मतलब होता है जिस संख्या का परवर्ती पूछा जाए उसमें एक जोड़कर लिखते हैं। यानी कि 599 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये भी कैसा होगा? ये भी हो जाएगा सत्य। यहां लिख देंगे हम सत्य। अब देखें इसका ई भाग। ई में है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें सभी प्राकृत संख्या आती है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा सत्य, क्योंकि सभी जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या में आती है। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। अब हम देखें इसका एफ भाग। एफ में है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, यानी कि जो सभी पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। क्योंकि जो सभी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, तो इसमें 0 एक्स्ट्रा है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। यहां लिख देंगे असत्य। असत्य। अब देखें इसका जी भाग। जी में है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, यानी कि 2 अंकों की
पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा असत्य। क्योंकि अगर हम दो अंकों की संख्या ले लें 10 और इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, एक घटा देंगे, यानी 10 में से एक घटाएं तो कितना आएगा, 9, यानी कि एक अंक की संख्या हो जाएगी ये 9। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। जब वो बोल रहा है कि एक अंक की संख्या नहीं हो सकती, तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। यह कर दें असत्य। अब देखें इसका एच भाग। एच में है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 0 है, न कि 1। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। इसके सामने भी हम लिख देंगे असत्य, यानी कि ए भाग का उत्तर होगा, यानी कि ए भाग का उत्तर होगा असत्य, और बी भाग का भी उत्तर होगा असत्य, सी भाग का उत्तर होगा सत्य, और डी भाग का उत्तर होगा सत्य, ई भाग का उत्तर होगा सत्य, एफ भाग का उत्तर होगा असत्य, और जी का उत्तर होगा असत्य, और एच का उत्तर होगा असत्य। अब देखें इसका आई भाग। आई में है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये सत्य है। क्योंकि प्राकृत संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। अब देखें इसका जे भाग। जे में है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी कि पूर्ण संख्या एक है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, तो अगर एक में से हम एक घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या एक का पूर्ववर्ती 0 होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। यहां लिख देंगे हम असत्य। अब देखें इसका के भाग। के में है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, यानी कि पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में तो कोई संख्या ही नहीं, तो ये 13 कैसे हो सकती है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। यहां लिख देंगे हम असत्य। अब देखें इसका एल भाग। एल में है पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, तो ये सत्य है, क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होती है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। अब देखें इसका एम भाग। एम में है दो अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है, यानी कि दो अंकों की कोई संख्या हो तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या हमेशा दो अंकों की होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्योंकि अगर हम 10 को लें, ये दो अंकों की संख्या है, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा, 10 में से एक घटाएंगे 9 होगा, यानी एक अंक की संख्या है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। तो यहां लिख देंगे हम असत्य, यानी कि आई का जो उत्तर है वो हो जाएगा सत्य, और जे का उत्तर होगा असत्य, के का उत्तर होगा असत्य, और एल का उत्तर होगा सत्य, और एम का उत्तर हो जाएगा असत्य। यही हो जाएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।